अ मोमेंट, एक लम्हा। कुछ रोज पहले एक बहुत पुराने दोस्त से बात करते हुए लम्हे शब्द के बारे में कुछ सोचा। लम्हे या वो पल जिनमें हम ही को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं, सुनते हैं और सबसे ज़रूरी जीते हैं। लम्हा बोल कर देखिए, छू कर देखिए। लम्हा लम्स का वो टुकड़ा है जो हमें किसी और के साथ नहीं, आप अपने ही साथ मिल सकता है। What is the battle? जंग क्या है? एक लम्हे से एक पूरी जिंदगी को भर लेने की ही जंग है। That is what the battle is, and that is why we travel. It's 6:45 a.m. I wrote for an hour. I woke up really early. 4:30 is when I woke up. I saw the sunrise. I also documented it. It's always good, that the body knows कि भाई अरे आज तो उठना ही है, आज तो कुछ देखना ही है. So it is magical. And to see the sun rising, I think, is also the most patience-inducing experience, because आप कितने भी बेसब्र हों जिंदगी में, you will always wait and you don't want to rush the sunrise and the sunset, because it will happen at its own pace, and you can of course time lapse it and you can slow-mo it, but the fact that there is no slow-mo and no time lapse in your eyes and in your brain and in your heart, I think that's the magical part. So I wrote for an hour. I am going to write later in the day now. Now we're gonna go and do some nariyal pani hunting, and the beach is, people have started coming to the beach, but I think they are yoga, exercise kind of people, and I'm gonna go nariyal pani hunting now because I am hangry. No, I'm not angry. मुझे भूख लग रही है, और नारियल पानी कहाँ पियेंगे दिखा दूँ. So that's the beach, that's the view. We'll go from here, and वो रास्ता जा रहा है बीच को, पैदल ही जाएंगे. We're gonna go पैदल to the beach, and we'll see if we can get something to eat also. It's not even 7 और इतनी रोशनी हो गई है. This is what every artist wants. You'll have a lot of pauses in these vlogs, क्योंकि those pauses are the times when we sit and reflect. And reflection is very important in life. बहुत ही ज़रूरी है reflection और self introspection, और रुक कर थम कर, ये मेरा पेटेंट हो गया ना, रुक कर थम कर. बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई फील. इट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल, आई फील. चलें ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं बीच पर. देखिए दोस्तों, जिस तरीके से कल मेरी उम्मीदों पर पानी फिरा था, आज भी फिर गया है, क्योंकि 7 बजे सुबह उठकर मैं बीच पर आ गई हूँ, और नारियल पानी की तलाश थी, और वो तलाश जो है वो तलाश ही बन के रह जाएगी, क्योंकि कुछ भी नहीं खुला है यहाँ पर. यार दिल्ली में तो सब कुछ खुल जाता है 7 बजे. दैट्स स्ट्रेंज, बट एनी हाउ अब हम आ ही गए हैं. ऑल्दो हम बहुत पास रहते हैं बीच के, लेकिन फिर भी एनर्जी तो लगती है ना भाई, फोकट की थोड़े ना है. तो इसलिए हम इस जो है अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए बीच की ओर जा रहे हैं, ताकि हमें अगर नारियल पानी से जो है सुकून का अनुभव नहीं हो सका, तो हम खाली पानी से जो है उसे कॉम्पनसेट कर लेंगे.
ठीक है, क्योंकि पानी तो पानी होता है और जल ही जीवन है दोस्तों। सॉरी यार, मैं बहुत ही गंदे जोक मारती हूँ, बट यू विल हैव टू बेयर प्लीज़, बिकॉज आई वांटेड टू व्लॉग एंड अगर मैं चाहती हूँ तो मैं करूँगी। एनीवे यार, ये देखो हम बहुत पास आ गए बीच के। द साउंड ऑफ द बीच। इतने सालों बाद सुन रही हूँ यार मैं ये आवाज़। Cannot change this. You cannot adjust it according to your convenience. Fix it because you don't like it the way it is. You can't do that. Oh, और इतने सारे केकड़े आ गए हैं यहाँ पर जब मैं ये बात कर रही हूँ. And that's the best thing about nature, which is why humans want to be close to it. Artists want to be close to it. Because art essentially is also something that you're born with. And every person is born with it. हर इंसान किसी न किसी हुनर के साथ, किसी न किसी कला के साथ पैदा होता है. और फिर दुनिया उसे बदलने की कोशिश करती है. But that's the thing about anything natural, you can't change it. जैसे कि इस व्लॉग में अगर आप समंदर की आवाज़ भी सुन रहे होंगे तो वो शायद आप उस तरीके से सुन ही नहीं पाएंगे जिस तरीके से मैं सुन रही हूँ. The way I am feeling it. हाँ, मैं एक एक्सटेंशन ज़रूर बनूँगी, एक ज़रिया ज़रूर बनूँगी आप लोगों के लिए उस आवाज़ को सुनने के लिए. Change is the only constant. And that's physical manifestation of it. दोस्तों, आखिरकार हमें नारियल उर्फ कोकोनट मिल गया. अम्मा, 1 वाटर टेंडर कोकोनट. हाँ, फुल वाटर. और गिव मी मलाई टू. मलाई या. दोस्तों, मिशन सक्सेसफुल. नो स्ट्रॉ, जस्ट किस द बोंडा. बोंडा, हाँ. कोकोनट, व्हाट इज इट कॉल्ड इन तमिल? कोकोनट. कोकोनट ओनली? नो, तमिल. मलाई. दिस यलनेर. दोस्तों, it will be messy, but don't worry, it's fine. Eco-friendly. The best part of having a bonda, coconut, malai, so much nutrition. It's organic and it's the best breakfast. I mean, not breakfast, but a good starter meal to the day. The sky, the ocean, and coconut.
So I think whenever I go to a new place, the most important thing for me is not the food, it's not the travel, it's the most exciting, I would say perhaps, is just walking around the city and getting to know it more by its buildings, its people, its weather, its colors. And for the past, I think, half an hour, I've been roaming through this particular area. I think it's closer to Santapuram, but this area is so calm. There's nobody, literally nobody. I'm the only one here. And I also see my Gajra. So I'll show you this. The weather is also good right now, although I'm sweating because I've been walking for quite some time. Now it's interesting that many people would not find this interesting to walk around the city. I love it. I do this in Delhi also. Now I don't do it that often because of certain circumstances and the paucity of time. But I think that this is real travel. To travel on foot around a place to know it better. Look at this area. It's very deserted. But just look at the clouds. And the colors of Chennai. मतलब हर घर का ऐसा रंग है कि it's not even chatak, but it's very colorful and very, you know, it makes your heart jump and pump with excitement. And there's of course a temple at every nook and cranny. So this is another one, although most of the temples are shut right now. Just look at this view. Wow. हवा चल रही है ठंडी ठंडी. पसीना मेरा सूख जाएगा 2 मिनट में. So that was the end of day 2 in Chennai. आज आपने देखा होगा कि मैं इतना सिटी में मैंने ट्रैवल नहीं किया या मैं इतना घूमी नहीं है, मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया. हाँ, 1-1.5-2 घंटे किया, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मैं आई हैड टू फिनिश अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे ऑन द वर्क टेबल. तो वो प्रायोरिटी पर थी और उसी के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर. तो एक्सप्लोरेशन का मैंने थोड़ा सा आखिर के 2 या 3 दिन रखे हैं. कल आज क्योंकि इतना कुछ नहीं था, थोड़े से मोन्टाजेस अच्छे थे वो डाल दिए मैंने. और जो अच्छी लगी मुझे चीज़, सुबह की बीच की विज़िट बहुत अच्छी थी, बहुत रिफ़्रेशिंग थी. उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिली काम करने की. टुमारो इज़ गोइंग टू बी प्रीटी एक्साइटिंग बिकॉज टुमारो I am going to Pondicherry. It is a sudden trip. It was not a part of my pre-planned thing, but a friend is coming to Puducherry, so I'm going to be going to Pondi with her. So tomorrow is going to be exciting. Of course, writing has to be done tomorrow also, but I'm going to travel a little more tomorrow. और फिर ट्रैवल होगा तो फिर हम जो चलने, कॉपीराइट आ जाता है, मैं भूल जाती हूँ. न्यू टू यूट्यूब एंड दिस व्लॉगिंग जर्नी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग. जिस दिन मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा दिखाऊँ, और जिस दिन मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा बात करूँ आप लोगों से. तो कल जो है दोनों का मिश्रण रखने की, दोनों का अमेलगमेशन रखने की कोशिश करेंगे. आई एम ऑल ओवर द प्लेस एज यू कैन सी. आई एम डेड टायर्ड. आई एम गोना स्लीप. इट्स 11 PM 9th of September and I have to wake up really early in the morning. So मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगले व्लॉग में मिलते हैं. तब तक ख्याल रखिए और सफ़र जारी रखिए.